दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। और ये टोटल जो है 40+ क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो पौधों की वृद्धि दर किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है क्रेस्कोग्राफ के द्वारा। आपको याद रखना है पौधों की वृद्धि दर किसके द्वारा मापा जाता है? क्रेस्कोग्राफ के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्रेस्कोग्राफ की बात करें तो देखिए क्रेस्कोग्राफ का निर्माण जो है सबसे पहले किसने किया था? जेसी बोस ने। ठीक है, क्रेस्कोग्राफ का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? जेसी बोस ने किया था। और ऑप्शन ए में जो बोलोमीटर दिया गया है, ऑप्शन ए में जो बोलोमीटर दिया गया है, तो इसका उपयोग जो है ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। बोलोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऊष्मीय विकिरण को मापने के लिए। क्रोनोमीटर की बात करें तो इसका उपयोग जो है पानी के जहाज़ों में सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। इकोकार्डियोग्राफ की बात करें तो इससे जो है दिल की प्रत्येक गतिविधि के बारे में पता चलता है। इकोकार्डियोग्राफ से दिल की प्रत्येक गतिविधि के बारे में जो है पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को जो है किस में व्यक्त किया जाता है? तो प्रकाशीय सघनता में। ठीक है, प्रकाशीय सघनता में व्यक्त किया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लैक्टिक एसिड क्या है? लैक्टिक एसिड क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 कार्बन वाला अणु है। 3 कार्बन वाला अणु है लैक्टिक एसिड। इसके अलावा यहाँ पर हमने कुछ अम्ल, उनके स्रोत एवं रासायनिक सूत्र के नाम लिखे हैं। तो देखिए पहला दिया गया है साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? इसके स्रोत क्या है? नींबू और संतरा। साइट्रिक अम्ल के सूत्र की बात करें तो C6H5O7 इसके सूत्र है। ब्यूटारिक अम्ल की बात करें तो खट्टे मक्खन जो है इसका स्रोत है। और ब्यूटारिक अम्ल का जो सूत्र है वो है CH3CH2CH2COOH इसका सूत्र है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो ये जठर रस से प्राप्त होता है और इसका सूत्र है HCl। फार्मिक अम्ल की बात करें तो चींटी के डंक में पाया जाता है और इसका सूत्र है HCOOH। HCOOH जो है फार्मिक अम्ल का सूत्र है। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो खट्टा दूध, दही, थकान में, मनुष्य के मांसपेशी में ये होता है और इसका जो सूत्र है वो है C3H6O3। C3H6O3 जो है लैक्टिक अम्ल का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधे से बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो देखिए इस प्रक्रिया को जो है अंकुरन के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी, वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी, वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? तो ये थे पहली जो पीढ़ी थी वो थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य में निम्नलिखित में से किसकी ऑक्सीजन के लिए उच्च आत्मीयता है? ऑक्सीजन के लिए उच्च आत्मीयता इनमें से किसकी है? तो हीमोग्लोबिन की है। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की बात करें तो आरबीसी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण से रक्त जो होता है वो लाल दिखाई देता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? ये एग्जाम में पूछा जाए तो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। लाल रक्त कणिकाओं को क्या बोला जाता है? इरिथ्रोसाइट। ठीक है, इरिथ्रोसाइट बोला जाता है आरबीसी को। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कण की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट। और डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट।
WBC की जीवन काल की बात करें, वाइट ब्लड सेल, इसका जीवन काल कितना होता है? तो देखिए इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 1 से 4 दिनों का। जबकि RBC की बात करें तो देखिए RBC रेड ब्लड सेल, इसका जीवन काल होता है 100 से लेकर 120 दिनों का जो है इसका जीवन काल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो ये ध्रुव यानी पोल कहलाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको जो है मूल्य ह्रास कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा अवमूल्यन की बात करें तो अवमूल्यन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है व्यापार को बढ़ाना और आयात को कम करना। अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार को बढ़ाना और आयात को कम करना। भारत में अवमूल्यन पहली बार कब किया गया था? सितंबर 1949 में हुआ था। दूसरी बार अवमूल्यन जून 1966 में हुआ था। तीसरी बार जो अवमूल्यन हुआ था जुलाई 1991 में हुआ था। कुल स्थिर लागत कुल परिवर्तनीय लागत का योग कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कुल कीमत। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय है? प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय है? तो कजरी की बात करें उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, www के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो www के लिए जो है ये HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अलावा HTTP की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र इसका फुल फॉर्म होता है। प्रोटोकॉल HTML का पूर्ण रूप की बात करें HTML की तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है इसका फुल फॉर्म होता है। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? पूर्ण रूप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। याद रखना है आपको। इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था? तो कौन सा इस्पात संयंत्र है? तो यह है भिलाई इस्पात संयंत्र। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना की गई थी लीग ऑफ नेशन के स्थान पर किया गया था। आंसर हो जाएगा बी। इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? तो वर्गीज कुरियन को बोला जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1974 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज की? किसने किया था? तो ये किया था फ्रांसिस बुकानन ने। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गेट की स्थापना की गई थी। गेट का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए गेट का जो फुल फॉर्म है वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड जो है इसका फुल फॉर्म है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। मनोरा का किला कहाँ स्थित है? मनोरा का किला कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण किला और उनके स्थानों के नाम लिखे हैं। ठीक है, पहला दिया गया है मेहरगढ़ का किला, ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश में। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान में। सोनार का किला राजस्थान में। कांगड़ा का किला हिमाचल प्रदेश में। कुंभलगढ़ का किला राजस्थान में।
गोंजी का किला तमिलनाडु में, सेंट जॉर्ज का किला मद्रास में, लुई का किला पांडिचेरी में, रोहतासगढ़ का किला बिहार में। लॉकडाउन में कौन सी धारा लगाई जाती है? लॉकडाउन में कौन सी धारा आप सभी को पता होना चाहिए। धारा 144 लगाई जाती है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। मनुष्य के कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पता होना चाहिए। मनुष्य के जो कान होती है उसमें हड्डियों की जो संख्या होती है 6 होती है। एक कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती है और एक कान में 3, मतलब दोनों कान में मिलाकर 6 हड्डियाँ जो है मनुष्य के कान में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। डी आंसर हो जाएगा। जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसे बोला जाता है सार्वजनिक प्रावधान। ठीक है, इसे सार्वजनिक प्रावधान बोला जाता है। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया? किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किसने किया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है? भारत में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो ये है कुंडनकुलम है। बी आंसर हो जाएगा। कुंडनकुलम नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा तारापुर की बात करें, तारापुर नाभिकीय रिएक्टर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नरौरा नाभिकीय रिएक्टर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था? अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया था। बी आंसर हो जाएगा। इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले होगा और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? जूट का। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जूट की बात करें तो जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। जूट का उत्पादन सबसे अधिक इन्हीं राज्यों में होते हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ये प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। डी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 153 की बात करें तो इसके अनुसार जो है एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 153 में क्या लिखा बताया गया है कि एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154 की बात करें तो इसमें जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। सामान्यतः राज्यपाल की नियुक्ति 5 साल के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 157 में क्या बोला गया है? राज्यपाल बनने की योग्यताएं जो है इसमें दी गई है। राज्यपाल बनने की योग्यताएं 157 में 159 की बात करें तो इसके तहत राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। 159 में के तहत राज्य के उच्च न्यायालय जो हैं ये मुख्य न्यायाधीश, राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 159 में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो मानवाधिकार की सुरक्षा पर केंद्रित है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय पूछा जाए कहाँ पर है? लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब की गई थी? 1961 में किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय पूछा जाए तो लंदन में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कौन सा आंदोलन शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक था लेकिन प्रभावी होने के लिए पर्याप्त सकारात्मक? कौन सा आंदोलन
कौन सा आंदोलन है? तो ये है असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम पे जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो इसका नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। प्रमुख नारा और व्यक्ति यहाँ पर हमने लिखे हैं। पहला दिया गया है इनकलाब जिंदाबाद, तो इसका नारा भगत सिंह ने दिया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, इसका नारा जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। वापस वेदों की ओर स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। शांति संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने ये नारा दिया था। तो आपको याद रखना है। भारत में सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना मई 1960 में। याद रखना है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पंचशील समझौतों का प्रतिपादक कौन थे? पंचशील समझौतों का प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? महात्मा गांधी ने निम्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो किस में भाग लिया था? कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? तो देखिए यह कथन जो है महात्मा गांधी जी का है। डी आंसर हो जाएगा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? आगरा में स्थित है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मोनालिसा का प्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनाया था? मोनालिसा का प्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। लियोनार्डो दा विंसी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 है। विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? विश्व का पहला सफल मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो ये किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? काजू की खेती के लिए जो है कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये है लैटराइट मिट्टी। ठीक है, लैटराइट मिट्टी। आंसर हो जाएगा टी। पुराना बिहार का कितने प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था? पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर जो है झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था? तो 46.84% जमीन लेकर झारखंड राज्य को बनाया गया था। तो ये आंसर हो जाएगा। किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो ये चौरी चौरा कांड नहीं होता, मतलब इसी कारण से जो है असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने वापस लिया। इसी को मतलब गांधी जी ने क्या बोला कि हिमालय जैसी भूल इसी को बताया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे लूसेंट सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो जो है आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।